रीवा की पीड़ित छात्रा दीपांजलि द्वारा दोषी पुलिस के जवानों के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत की सराहना की जा रही है, लेकिन पुलिस से दुश्मनी लेना उसे और उसके परिवारजनों को बहुत महंगा पड़ा। दोषी पुलिस वालों की पुलिस कप्तान से शिकायत करने के बाद पुलिस ने न केवल उसके पूरे परिवार वालों को तरह तरह से मानसिक यातनाएं दी, बल्कि घर घर जाकर गंदी गंदी गालियां देकर खुलेआम गुंडागर्दी की। पुलिस के प्रताड़ना का शिकार छात्रा के परिजनों को समय पर उचित पुलिस सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई गई, जिससे भयभीत होकर ब्लैकमेल का शिकार छात्रा दीपांजलि व उसकी छोटी बहन पुष्पांजलि ने आखिर जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने का प्रयास किया। गंभीर अवस्था में दोनों बहनों को मिशन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान पुष्पांजलि की दुखद मौत हो गई और पुलिस प्रताड़ना की शिकार दीपांजलि जीवन और मौत के बीच संघर्ष करते करते जीवन से हार गई। खाकी वर्दी को कलंकित करने वाले पुलिस कर्मियों की गुंडागर्दी के खिलाफ आम लोगों में आक्रोश व्याप्त है और अनेक लोगों ने दोषी पुलिस कर्मियों पर प्रकरण दर्ज करने पर सख्त सजा दिलाने की मांग की है। रोड थाने पे क्या हुआ था कि ये अपने मित्र के साथ घूम रही थी लड़कियाँ, तो दो आरक्षकों ने इनका वीडियोग्राफ बनाया है, अश्लील वीडियो बनाया था। तो उसका डीआईजी आईजी से शिकायत करी थी, तो उसके बाद दोनों शायद पुलिस वाले सस्पेंड भी हो गए हैं। उसके बाद ये क्या हुआ, आज वो दो पुलिस वाले इनके घर पे गए सुबह 12 बजे 12:30 कितने करीब। उसके बाद उन दोनों पुलिस वालों ने इनको लड़कियों को धमकाया। उनके पिताजी क्योंकि घर पे थे नहीं, कोई भी नहीं था उनके घर पे, और वो टीचर उनके पिताजी धमकाया भी था। उसके बाद लड़कियों ने दोनों ने जहर खाया। जहर खाने उन्हीं के उनसे धमकाने से जहर खा लिया। वाले गए थे जो सस्पेंड हो गए, नहीं वो दूसरे पुलिस वाले तो उन्हीं के साथ ही थे। वो क्या माना जाए कि मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे पुलिस वाले? हाँ जी, धमकी दे के आए थे उनको। कैसी धमकी दी? उनसे कहते या तो अपनी आवेदन वापस लो, और जो पुलिस हुए सस्पेंड हुए हैं उनको बहाल होना चाहिए, आप लोग अपना आवेदन वापस लीजिए। पुलिस जवानों की खुली गुंडागर्दी के मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधिकारी भी खुद को बचाने के प्रयास में बगले झांकते नजर आ रहे हैं। पुलिस की दरिंदगी की इस घटना पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। बहरहाल खाकी वर्दी को कलंकित कर रहे पुलिस वालों पर यदि कानूनी शिकंजा न कसा गया तो लोगों में पुलिस की देशभक्ति, जन सेवा के सिद्धांतों से विश्वास उठ जाएगा। पहले का मामला, उसमें पुलिस ने बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया और तुरंत ही उनको सस्पेंड कर दिया गया था और उनके खिलाफ जांच शुरू हो गई थी। तो मेरे को नहीं लगता कि उस मैटर का अभी कोई ऐसा लिंक समझ में आता है। फिर भी पूरी तरह से तहकीकात होगी और इसमें किसी भी स्तर पे कहीं भी कोई गलती पाई जाएगी। आज दो अन्य पुलिस कर्मियों ने घर पे पहुंचकर धमकियां की दी थी, क्या कारण, क्यों गए? ये दो आरक्षक प्रमोद अशोक का नाम बताया जा रहा है, क्या कारण ये देखना पड़ेगा किस कारण से गए थे, क्योंकि मैटर जांच में है। तो फिर ऐसा तो कोई समन या वारंट या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं थी या किसी सिग्नेचर पेपर में उसके रह गए हों, क्योंकि उसकी तरफ से एक प्रारंभिक जांच हो रही थी जिसमें उसके बयान होने थे। अब ये कारण अभी तक मेरी समझ में नहीं आ पाया, ना मेरी संज्ञान में आया है कि ये क्या बात हुई है। आखिरकार पुलिस वालों ने क्यों धमकाया होगा, क्या मंशा है? अब ये धमकाया कि नहीं धमकाया, ये तो अभी कहने की स्थिति में मैं नहीं हूँ। तिवारी जी, सबसे बड़ी बात ये कि वो दोनों आरक्षक बगैर महिला पुलिस के महिला को लेने गए थे, तो ये कहाँ तक सही है ये? अभी ये कहा ही नहीं जा सकता कि वो वहाँ क्यों गए थे, महिला को लेने गए थे कि किस कारण से गए थे। ये बात अब जब जांच का विषय है, उसके बाद जब सामने आएगी तभी कुछ कह पाएंगे। पहले पुलिस की घिनौने कारनामे और बाद में खुली गुंडागर्दी का नतीजा है कि सभ्य परिवार की लड़कियों को मौत को गले लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। जाहिर है इस गंभीर मामले में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से दोषी और मौत का जिम्मेदार है। ब्यूरो रिपोर्ट, छतरपुर।